हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एनगेज आज है संडे। एनगेज आपको पता है कि मैं हर एक संडे को करता हूं आप लोगों का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू। और गाइस आज के इस वीडियो में भी मैंने 5 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को पिक करा हुआ है और उन्हीं पांचों म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। और गाइस इसके साथ साथ मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है और आप अगले 20 से 25 सालों के लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो वो चार कौन कौन सा फंड है डिफरेंट कैटेगरी से जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है और अगले 20 से 25 सालों में आपको बहुत सारा पैसे बना के दे सकता है गाइज। तो गाइज अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तो ये चारों फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आपको इन चारों फंड को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। वहीं गाइज अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को आपका पोर्टफोलियो भी मैं रिव्यू करके देने वाला हूं गाइस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल में वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं पहले म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का। इसके बाद गाइस बात करेंगे 4 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए काफी शानदार हो सकता है अगले 20 से 25 सालों के लिए। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का। तो गाइस बात करें यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का तो बात करते हैं गाइस आपका पहला पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखे तो परसून चैटर्जी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है। तो गाइस बात करें इनका पहला फंड का तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। बात करेंगे दूसरा फंड का तो अगेन फ्लेक्सी के कैटेगरी का फंड है, पराग पराग फ्लेक्सी का फंड। तीसरा फंड की बात करेंगे तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। तो ये फंड बिल्कुल सेंस बनता है मुझे, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करेंगे जिनका चौथा फंड का तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी एसएनपी बीएसई इंडेक्स फंड। बात करेंगे पांचवा फंड का तो फंड निकल के आता है अगेन आपका इंडेक्स कैटेगरी से और उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। बात करेंगे यहाँ पे छठा फंड का तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई ब्लू चिप फंड। बात करेंगे सातवां फंड का तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड। बात करेंगे आठवां फंड का तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड। बात करेंगे जिनका नौवां फंड का तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसके बाद गाइस बात करें इनका 10वां फंड का तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड जो कि एक सेक्टोरल फंड है। एंड बात करेंगे जिनके पोर्टफोलियो का 11वां फंड का तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड जिसमें इन्होंने 8000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। और गाइस इस तरीके से देखें तो इनके पास टोटल 29,500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है इन 11 फंड में। तो परसून यहाँ पे मेरा क्लियर कट सजेशन है कि भाई आपको पहला जो दो फंड है यानी कि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड एंड पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, इन दोनों में से एक फंड को रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में और वो फंड रहेगा आपके लिए यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। बात करें आपके पोर्टफोलियो का तीसरा फंड का यानी कि एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का तो ये मुझे काफी सही दिखता है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे भी देखे तो इस फंड का पर्पस थोड़ा सा अलग होता है, आपका जो पोर्टफोलियो है उसको काफी प्रॉपर तरीके से बैलेंस प्रोवाइड करता है इस तरीके का फंड। तो आप इस फंड को बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें आपका चौथा पांचवा छठा फंड का तो यहाँ पे इन तीनों में से आपको एक ही फंड रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में और वो फंड होगा यहाँ पे आपके लिए एसबीआई ब्लू चिप इक्विटी फंड। या फिर यहाँ पे एक सजेशन और रहेगा आपके लिए कि अगर आप इन तीनों में से एग्जिट करके अगर आप जाना चाहे तो आप जा सकते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के साथ, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन मुझे दिखता है। बात करें आपका सातवां एंड आठवां फंड का तो यहाँ पे दो मिड कैप कैटेगरी का फंड है और मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि भाई आपको इन दोनों फंड में से एग्जिट कर जाना चाहिए और आपको ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को। इसके बाद देखें तो आपने स्मॉल कैप कैटेगरी से रखा हुआ है क्वांट स्मॉल कैप फंड को जो कि काफी सही फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें आपके पोर्टफोलियो का 10वां फंड का यानी कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड का तो ये फंड देखे तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है और कोई लॉजिक नहीं बनता है इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि आपको इस फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए और जो पैसे बच जाएगा आपके पास 2000 पर मंथ के हिसाब से उस पैसे को
आपका जो रिमेनिंग फंड है वहां पे जाके इन्वेस्ट कर देना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन मुझे दिखता है। सिमिलरली बात करें आपका लास्ट फंड का यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड का, तो यहाँ पे भी पैसे डालने का कोई तुक नहीं बनता है। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि भाई आपको एक एफडी ओपन कर लेना चाहिए और उस एफडी में ऑटो स्वीप का जो फैसिलिटी है उसको इनेबल करवा लेना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा और आपको वहां पे इंटरेस्ट भी काफी सही तरीके से मिल जाएगा। मोटा मोटी आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन मुझे दिखता है। तो परसों मैंने जो भी चेंजेस यहाँ पे आपको सजेस्ट करा हुआ है, उस चेंजेस को अगर आप अप्लाई कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आपका पोर्टफोलियो काफी सॉर्टेड हो जाएगा और यहाँ पे नंबर ऑफ फंड ड्रास्टिकली कम हो जाएगा और आपके लिए काफी आसान हो जाएगा अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करने में, और ये पोर्टफोलियो आपको काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है आने वाले समय में। तो गाइज ये तो बात रही प्रसून चैटर्जी का पोर्टफोलियो का। अब चलिए गाइज बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखे तो शुभजीत मजूमदार है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ और इनका कहना यहाँ पे ये है कि प्लीज रिव्यू माई पोर्टफोलियो फॉर हाई रिस्क टेकर। 30 इयर्स के लिए इनको इन्वेस्ट करना है और इनका टारगेट है 1 करोड़ अचीव करने का अगले 30 सालों में। इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है, जो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, जिसमें इन्होंने 2000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। बात करिएगा जिनका सेकंड फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट मिड का फंड, जहां पे इन्होंने 2000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। बात करिएगा जिनका तीसरा फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, जहां पे अगेन इन्होंने 2000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। बात करिएगा जिनका चौथा फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जहां पे इन्होंने 3000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। एंड बात करिएगा जिनके पोर्टफोलियो का लास्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल माइक्रो फंड, जहां पे इन्होंने 1000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। तो बात करेंगे जिनका पहला फंड का यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड मुझे काफी सही दिखता है, तो शुभजीत आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें इनका दूसरा फंड का यानी कि क्वांट मिड का फंड का, तो ये फंड भी काफी सही फंड है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बट ध्यान रहे क्वांट मिड का फंड काफी हाई रिस्क फंड निकल के आता है। बात करें इनका तीसरा फंड का यानी कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, तो ये फंड मुझे काफी सही लगता है अपने कैटेगरी में, तो इसीलिए आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें इनका चौथा फंड का, तो ये फंड भी काफी सही है, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, यानी इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। तो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर या फिर लास्ट 10 ईयर का, तो हर एक टाइम फ्रेम में आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें आपका लास्ट फंड का यानी कि मोतीलाल ओसवाल माइक्रो फंड का, तो ये फंड भी देखे तो न्यूली लॉन्च्ड फंड है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन काफी सही फंड है और आने वाले टाइम में आपको काफी अच्छे तरीके से पैसे बना के दे सकता है। लेकिन गाइस एट द सेम टाइम इस तरीके का जो फंड है, ये फंड काफी हाई रिस्क फंड हो जाता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए। तो शुभजीत आपका जो पोर्टफोलियो है ओवरऑल मुझे काफी सही दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पोर्टफोलियो काफी सही रहेगा एक हाई रिस्की इन्वेस्टर के लिए, जो कि आपने मेंशन भी करा हुआ है कि भाई आप एक हाई रिस्की इन्वेस्टर है और आपको 1 करोड़ का कॉर्पस चाहिए अगले 30 सालों में, तो इस पोर्टफोलियो से आप बड़े ही आसान तरीके से अचीव कर पाएंगे 1 करोड़ का कॉर्पस अगले 30 सालों में। बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखे तो नीलेंद्र कुमार पटेल है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनका कहना यहाँ पे ये है कि प्लीज रिव्यू माय म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सर। इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है, जो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। बात करेंगे दूसरा फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट टैक्स प्लान। बात करेंगे तीसरा फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। चौथा फंड जो निकल के आता है जो फंड है यहाँ पे आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। बात करेंगे पांचवा फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। बात करेंगे छठा फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड। बात करेंगे सातवां फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड। एंगेज बात करें आठवां फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड, जहां पे इन्होंने 1000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। तो गाइस बात करें इनका पहला फंड का यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड मुझे काफी सही लगता है, तो नीलेंद्र जी आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें इनका दूसरा फंड का यानी कि क्वांट टैक्स प्लान का, तो ये फंड भी देखे तो अपने कैटेगरी में काफी शानदार फंड है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें आपका तीसरा फंड का यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी देखे तो अपने कैटेगरी में काफी शानदार है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपको क्वांट टैक्स प्लान में एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड में काफी ज्यादा ओवरलैपिंग दिखने को मिल सकता है, तो आप जाके ओवरलैपिंग चेक कर ले इन दोनों फंड के बीच में। बात करें पांचवा फंड का यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो ये फंड मुझे काफी सही लगता है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लेकिन आपने मिड कैप कैटेगरी से एक और फंड को ऐड करा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में और वो फंड है यहाँ पे आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि भाई आपको एचडीएफसी मिड कैप फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए और वो जो अमाउंट बच जाएगा आपके पास उस अमाउंट को ऐड कर लेना चाहिए आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ ही। सिमिलरली बात करें आपके पोर्टफोलियो का छठा फंड का यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एंड सातवां फंड यानी कि कैनरा रेवेको स्मॉल कैप
फंड का। तो ये दोनों फंड भी देखे तो अपने अपने जगह पे काफी सही तरीके से परफॉर्म करा हुआ है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एक क्वांट स्मॉल कैप फंड पड़ा हुआ है। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि भाई आपको इन दोनों फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए और आपको ऐड कर लेना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को। वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो नीलेंद्र कुमार जी, आपको अपने पोर्टफोलियो में ये सारे चेंजेस अप्लाई कर लेना चाहिए। उसके बाद आपका जो पोर्टफोलियो है ये काफी शानदार हो जाएगा और लंबे समय में आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है और आपका पोर्टफोलियो काफी सॉर्टेड भी हो जाएगा। तो आपके लिए काफी आसान रहेगा ट्रैक करने में, यानी कि आपको अपने पोर्टफोलियो में अननेसेसरली कोई एक्स्ट्रा फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो जरूरत का फंड है उसी फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे HRD 2015 है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड निकल के आता है कि जो फंड है यहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, जिसमें इन्होंने 2000 पर मंथ के हिसाब से SIP करा हुआ है। तो HRD आपका जो पहला फंड है यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, ये फंड काफी सही फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें आपका दूसरा फंड का यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिंट का फंड का, तो ये फंड भी काफी सही फंड है अपने कैटेगरी में, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करिए आपका तीसरा फंड का यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी देखे तो काफी शानदार फंड है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड बात करिए आपके पोर्टफोलियो का लास्ट फंड का यानी कि क्वांट एब्सोल्यूट फंड का, तो ये फंड भी देखे तो काफी सही फंड है अपने कैटेगरी में। गाइस आपको बता दूं कि क्वांट एब्सोल्यूट फंड एक हाइब्रिड फंड है और ये फंड काफी सही तरीके से परफॉर्म किया हुआ है अपने कैटेगरी में। आगे चल के भी ये फंड काफी सही परफॉर्म कर सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। और आपका टाइम फ्रेम यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 10 से 15 सालों का, तो ये मुझे काफी सही लग रहा है। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, तो आपका जो कॉर्पस है और ज्यादा बढ़ के आपके लिए आ सकता है। बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पर टेक्निकल हिरेन है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनका कहना यहाँ पे ये है कि हेलो सर, मैंने अपना पोर्टफोलियो चेंज किया है और ये जिनका गाइस 39 ईयर का, इनका टारगेट है 1 करोड़ अचीव करने का। 1 ईयर में 50,000 का टॉपअप करता हूँ, यानी कि 15 साल में 7.5 लाख जमा हो जाएगा। SIP 5 फंड में है जो कि अलग से मैं करता हूँ। इनके SIP का जो पहला फंड है, जो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, जिसमें इन्होंने 4000 पर मंथ के हिसाब से SIP करा हुआ है। सेकंड फंड इनके पोर्टफोलियो में क्वांट स्मॉल कैप फंड, जहां पे इन्होंने 3000 पर मंथ के हिसाब से SIP करा हुआ है। बात करेंगे इनके पोर्टफोलियो का तीसरा फंड का यानी कि HDFC मिड कैप फंड का, तो यहाँ पे इन्होंने 2000 पर मंथ के हिसाब से SIP करा हुआ है। बात करेंगे चौथा फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जहां पे इन्होंने 2000 पर मंथ के हिसाब से SIP करा हुआ है। एंड बात करेंगे जिनके पोर्टफोलियो का पांचवा फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, जहां पे इन्होंने 4000 पर मंथ के हिसाब से SIP करा हुआ है। फर्दर इनका कहना यहाँ पे ये है कि 15 साल के लिए सही है सर, और कितना पैसा बनेगा सर, प्लीज आस्क मी, गिव मी योर ओपिनियन सर। तो गाइस इनका कहने का मतलब ये है कि ये अगले 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं इन पांचों ही फंड में, और इन पांचों फंड में कितना पैसे बन पाएगा प्लीज मुझे बताइए। तो यहाँ पे जो इनका पहला फंड है यानी कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये फंड मुझे काफी सही लगता है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सिमिलर सा सिनेरियो है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड के साथ भी आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपने अपने पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड को ऐड करा हुआ है और सिमिलरली आपने अपने पोर्टफोलियो में 2 मिड कैप कैटेगरी के फंड को भी ऐड करा हुआ है। तो इस तरीके से देखिए तो आपका जो पोर्टफोलियो है ये काफी हाई रिस्क की पोर्टफोलियो हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम इस तरीके का जो पोर्टफोलियो है ये काफी ज्यादा परफॉर्म करके देता है। लेकिन जब मार्केट में गिरावट आएगी तो उस केस में ये पोर्टफोलियो आपको 30 से 40% का गिरावट भी दिखा सकता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो टेक्निकल हिरेन जी, आपका जो पोर्टफोलियो है ये पोर्टफोलियो मुझे काफी सही लगता है। आपका जो पांचों ही फंड है काफी शानदार फंड है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड काफी सही फंड है। सिमिलर सा सिनेरियो है आपके दोनों ही मिड कैप कैटेगरी का फंड का। एंड आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है ये फंड भी काफी सही है, तो आप इन पांचों ही फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड बात रही आपका 1 करोड़ का कॉर्पस का, तो आप बड़े ही आसान तरीके से अचीव कर पाएंगे 1 करोड़ का कॉर्पस अगले 15 सालों में, अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करके चलते हैं तो। यानी कि आप हर एक साल अपने पोर्टफोलियो को 50,000 से टॉपअप भी कर रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद आपके लिए हो सकता है, और अगले 15 से 17 सालों में आप बड़े ही आसान तरीके से 1 करोड़ या फिर इससे ज्यादा का भी कॉर्पस आप अचीव कर पाएंगे इसी पोर्टफोलियो से। तो गाइस ये रही बात आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो आपके लिए वो 4 कौन-कौन सा फंड है जो कि बेहतरीन हो सकता है और अगले 20 से 25 सालों में आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। एंड आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को इसी तरीके से रिव्यू करके दूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए
चलिए गाइस बात कर लेते हैं उन चारों ही फंड का जो कि एक हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए काफी शानदार हो सकता है अगले 20 से 25 सालों के लिए। तो गाइस बात करें यहाँ पे बेस्ट 4 म्यूचुअल फंड्स फॉर हाई रिस्क इन्वेस्टर। तो गाइस यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग 4 फंड को कवर करने वाले हैं और गाइस यहाँ पे हम लोग 2 तरीके से बात करेंगे। पहले बात करेंगे उन चारों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का, इसके बाद गाइस बात करेंगे हम लोग इन चारों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो चलिए गाइस पहले बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। तो बात करेंगे इस पहला फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से और उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। एंड गाइस बात करें इस फंड का परफॉर्मेंस का, तो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न निकल के आता है इस फंड का निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.01% का। लास्ट 3 ईयर में जो परफॉर्मेंस निकल के आता है इस फंड का निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.19% का। एंड बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है 22.44% का। तो गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार देखने को मिल जाता है। सिमिलरली गाइस बात करें आपका मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एंड बात करेंगे इस फंड का परफॉर्मेंस का, तो लास्ट 1 ईयर में जो परफॉर्मेंस निकल के आता है इस फंड का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.37% का। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में जो परफॉर्मेंस निकल के आता है इस फंड का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.14% का। एंड बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.09% का। तो गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम एसआईपी के केस में काफी शानदार देखने को मिल जाता है, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। बात करेंगे स्मॉल कैप फंड्स का, तो यहाँ पे जो फंड निकल के आता है स्मॉल कैप कैटेगरी से वो फंड है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। एंड बात करेंगे इस फंड का परफॉर्मेंस का, तो लास्ट 1 ईयर में जो परफॉर्मेंस निकल के आता है इस फंड का वो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 49.63% का। लास्ट 3 ईयर में जो परफॉर्मेंस निकल के आता है इस फंड का गेज वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.37% का। एंड बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.57% का। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड ने भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है अपने कैटेगरी में और तीनों ही टाइम फ्रेम में इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है गाइस। बात करेंगे लास्ट फंड का, तो ये फंड भी निकल के आता है आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से और इस फंड का नाम है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। एंगेज बात करें इस फंड का परफॉर्मेंस का, तो लास्ट 1 ईयर का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है इस फंड का गेज वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 50.71% का। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में भी काफी शानदार रिटर्न निकल के आता है इस फंड का और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.5% का। एंड बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में भी इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.64% का। तो गाइस सिमिलर टू अदर फंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का भी परफॉर्मेंस देखे तो काफी शानदार देखने को मिल जाता है एसआईपी के केस में, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का और गाइस यहाँ पे देखे तो चारों ही फंड का परफॉर्मेंस अपनी कैटेगरी में काफी शानदार देखने को मिल जाता है। और गाइस इस पोर्टफोलियो में मैंने 2 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड को ऐड करा हुआ है, तो गाइस इसीलिए ये पोर्टफोलियो काफी हाई रिस्की पोर्टफोलियो हो जाता है। बात करेंगे इन चारों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का रिस्क रेशियोज का। तो सबसे पहले बात करेंगे जिस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.82 का। बात करेंगे जिस फंड का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.46 का। एंड बात करेंगे जिस फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 6.5% का। तो गाइज एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का रिस्क रेशियोज काफी शानदार देखने को मिल जाता है, वो चाहे बात करें आप स्टैंडर्ड डेविएशन का या फिर अल्फा का या फिर शार्प रेशियो का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.12 का। बात करेंगे जिस फंड का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.65 का। एंड बात करेंगे जिस फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.68% का। तो गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का भी रिस्क रेशियोज देखे तो काफी शानदार देखने को मिल जाता है, वो चाहे बात करें आप इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन का या फिर शार्प रेशियो का या फिर अल्फा का। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो गाइस निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.55 का। बात करेंगे जिस फंड का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.79 का। एंड बात करेंगे जिस फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.22% का। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन देखे तो थोड़ा सा हायर साइड में देखने को मिल जाता है, इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का जो रिटर्न है गाइस ये काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। वही बात करेंगे जिस फंड का शार्प रेशियो का या फिर अल्फा का, तो ये काफी शानदार देखने को मिल जाता है। लास्टली बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.86 का। बात करेंगे जिस फंड का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 2 का। एंड बात करेंगे जिस फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.33% का। तो गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का भी रिस्क रेशियोज देखे तो काफी शानदार देखने को मिल जाता है, वो चाहे बात करें आप इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन का या फिर शार्प रेशियो का या फिर अल्फा का। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो दोनों ही पैरामीटर पे ये चारों ही फंड मुझे काफी
काफी शानदार देखने को मिल जाता है। वो चाहे बात करें आप इन चारों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का या फिर इन चारों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस इन चारों ही फंड्स को मिला के एक हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रेडी हो जाता है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके चलते हैं अगले 20 से 25 सालों के लिए, तो आपके पास गाइस काफी ढेर सारा पैसे बन के आ सकता है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 5 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करके दिया है। और गाइस पांचों पोर्टफोलियो देखे तो अपने अपने जगह पे काफी शानदार तरीके से दिख रहा था। और क्या क्या कमी था, क्या क्या चेंजेस आपको करने थे, वो सारे ही मैंने आपको सजेस्ट करा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसका पोर्टफोलियो मैंने पिक करा था आज के इस वीडियो में, वो जाके अपने पोर्टफोलियो में रिस्पेक्टिव चेंजेस कर ले। उसके बाद आपका जो पोर्टफोलियो है ये काफी शानदार हो जाएगा और काफी सॉर्टेड भी हो जाएगा। इसके साथ साथ गाइस मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तो आपके लिए वो 4 फंड कौन सा हो सकता है डिफरेंट कैटेगरी से, जो कि काफी शानदार तरीके से आपको पैसे बना के दे सकता है अगले 20 से 25 सालों के लिए। तो आप जाके उन चारों फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट गाइस ध्यान रहे, इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है आज के इस वीडियो में, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।